हेलो गाइस। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चंस फॉर शॉर्ट आंसर का, चैप्टर नंबर 10 यानी कि रोटेशनल मैकेनिक्स का। ओके, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बस थोड़ी सी इसमें लैंग्वेज की मिस्टेक है, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा क्या मिस्टेक है। तो देखते हैं। इफ़ सेवरल फोर्सेस एक्ट ऑन अ पार्टिकल, द टोटल टॉर्क ऑन द पार्टिकल मे बी ऑब्टेन्ड बाय फर्स्ट फाइंडिंग द resultant force and then taking torque of this resultant, prove this। तो आगे जो लिखा हुआ है उसके लिए ये डायग्राम काम आएगा, फिलहाल इस डायग्राम को मत देखो, है ना। एक बार फिर से पढ़ता हूँ फर्स्ट पार्ट को। क्या बोला है? इफ़ सेवरल फोर्सेस एक्ट ऑन अ पार्टिकल, यानी कि एक पार्टिकल पे मल्टीपल नंबर ऑफ फोर्स लग रहे हैं, तो टोटल टॉर्क ऑन द पार्टिकल मे बी ऑब्टेन्ड बाय फर्स्ट फाइंडिंग द रिजल्टेंट फोर्स, यानी कि जितने भी फोर्स लग रहे हैं उन सबका पहले रिजल्टेंट निकाल लो और उसके बाद उस रिजल्टेंट फोर्स का टॉर्क निकाल लो। ठीक है, और प्रूफ ये करना है कि क्या ये बात सही है। ठीक है, क्या हम ऐसा कर सकते हैं। तो देखो भाई, फिलहाल मैं बोला कि इस डायग्राम को इग्नोर करो, है ना। मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई एक पार्टिकल है, इस पे लेट से अब मल्टीपल फोर्सेस रखा हुआ है, तो मैं एग्जांपल के लिए 3 फोर्सेस बना लेता हूँ। ठीक है, तो ये पहला फोर्स है, मान लेते हैं F1, और ये लग रहा है अपना दूसरा फोर्स F2, और यहाँ पर लग रहा है ऐसा तीसरा फोर्स F3। ठीक है, और लेट से मैं किसी एक रैंडम पॉइंट O के अबाउट टॉर्क निकालना चाहता हूँ। ठीक है, तो इस पॉइंट O के अबाउट टॉर्क क्या आएगा? देखो, ये जो लाइन जॉइनिंग है, इसको मैं क्या बोल देता हूँ? इसको R वेक्टर बोल देता हूँ। ठीक है, R वेक्टर बोल दिया इसको। और अपने को पता है कि अगर मेरे को टॉर्क अबाउट पॉइंट O निकालना है तीनों फोर्स का, ठीक है, इंडिविजुअली, भाई नेट टॉर्क क्या होगा? इन तीनों फोर्सेस का टॉर्क। ठीक है, तो अलग अलग अगर मैं सॉल्व करूँगा अलग अलग, तो क्या लिखूँगा? सबसे पहले R क्रॉस F1 प्लस R क्रॉस F2 प्लस R क्रॉस F3। तो ये मैं क्या किया? पहले तीनों का टॉर्क निकाला और फिर तीनों को ऐड कर दिया, तो ये रिजल्टेंट टॉर्क आया। ठीक है, अब मान लो मैं पहले रिजल्टेंट निकालूँ तीनों फोर्स का और फिर टॉर्क कैलकुलेट करूँ, तो भाई वो कोई ख़ास बात नहीं है। देखो, एफ नेट क्या हो जाएगा? एफ नेट हो जाएगा अपना F1 प्लस F2 प्लस F3। ठीक है, अब इस एफ नेट का टॉर्क अपन कैसे निकालेंगे? ये हो जाएगा टॉर्क अबाउट O। सबसे पहली बात तो जिस पॉइंट के अबाउट निकाल रहे हैं उसी पॉइंट के अबाउट निकालना, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, तो टॉर्क about point O of this net force will be equal to R क्रॉस F net। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? R क्रॉस F1 प्लस F2 प्लस F3। ठीक है, तो यहाँ पर ब्रैकेट अगर ओपन करोगे तो क्या आएगा? R क्रॉस F1 प्लस R क्रॉस F2 प्लस R क्रॉस F3। ठीक है, तो ये हो गया प्रूफ। भाई ये एक्सप्रेशन टॉर्क की, जब मैं पहले रिजल्टेंट निकाला और फिर टॉर्क निकाला, और ये वाली एक्सप्रेशन टॉर्क की जब मैं इंडिविजुअल फोर्सेस का टॉर्क निकाल के ऐड किया, दोनों सेम आ रही है, तो प्रूव हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट तक तो बहुत ईजी है क्वेश्चन, उसमें कोई खास दिक्कत नहीं है। ठीक है, प्रूव कर लिया अपन। अब सेकेंड पार्ट पे आते हैं ना, सेकेंड पार्ट पे आते हैं, और मैं इस फर्स्ट पार्ट को तो मिटा ही देता हूँ। अब अपन क्वेश्चन का अगला पार्ट पढ़ते हैं। देखो भाई, इज दिस रिजल्ट वैलिड फॉर द फोर्सेस एक्टिंग ऑन डिफरेंट पार्टिकल्स ऑफ अ बॉडी इन सच अ वे दैट देयर लाइन्स ऑफ एक्शन इंटरसेक्ट एट अ कॉमन पॉइंट। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर एक बॉडी है और तीन, मतलब जो फोर्सेस लग रहे हैं वो अलग अलग पॉइंट्स ऑफ द बॉडी पे लग रहे हैं। ठीक है, अनलाइक द प्रीवियस केस, जैसे इस क्वेश्चन की फर्स्ट पार्ट में क्या था कि सेवरल फोर्सेस वर एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, तो एक पार्टिकल था वहाँ पर और उसमें मल्टीपल नंबर ऑफ फोर्सेस लग रहे थे, तो सबका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स सेम था। पर यहाँ पर एक पार्टिकल नहीं बल्कि एक बॉडी की बात किया हुआ है जिसमें बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैं 3 फोर्सेस बनाया हूँ। ठीक है, तो मान लेता हूँ ये F1 है, ये F2 है और ये F3 है। 3 फोर्सेस बना लिया
और लेट से कि ये वो रैंडम पॉइंट है जिसके अबाउट मैं टॉर्क निकालना चाहता हूँ, ठीक है। तो इस पॉइंट को मैं अगेन ओ बोल लेता हूँ। अब अपन क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। परपेंडिकुलर ड्रॉप करने का क्या सिग्निफिकेंस है वो मैं बता रहा हूँ। ये जो लाइन ऑफ, ये जो डॉटेड लाइन बनाया हूँ मैं तीनों, वो क्या है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, है ना। और जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है उससे मैं तीनों लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है और ये भी परपेंडिकुलर है। अब जो अपन टॉर्क निकालते हैं, जैसे इसको मैं D1 ले लेता हूँ, इसको D2 लिख लेता हूँ और इसको D3 ले लेता हूँ, ठीक है। तो अब मैं निकालना चाहता हूँ टॉर्क ऑफ द थ्री फोर्सेस अबाउट पॉइंट O। तो सबसे पहला क्या आएगा, R1 क्रॉस F1। लेकिन R1 क्रॉस F1 को लिखने का एक दूसरा तरीका क्या होता है, R परपेंडिकुलर इंटू फोर्स, ठीक है। जब मैं R1, अब R1 कौन सा होगा भाई, ध्यान से देखो, ये वाला जो लाइन होगा, ठीक है, ये अपना R1 वेक्टर होगा, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, मैं सिर्फ पहले टॉर्क की बात करता हूँ, ठीक है, R1 क्रॉस F1। तो इसका जो मैग्नीट्यूड होता है उसको लिखने का तरीका क्या होता है, R1 क्रॉस F करने से आता क्या है, R परपेंडिकुलर इंटू फोर्स, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखना, ठीक है। और ये R परपेंडिकुलर क्या होता है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स से लेकर पॉइंट की दूरी। तो ये लाइन से लेकर इस पॉइंट की दूरी कितनी है, D1 है। तो ये क्या हो गया, D इंटू F1 हो गया, ठीक है ना, ये F1 है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क ऑफ द फोर्स F1 इज D1 इंटू F1, ठीक है। अब देखो भाई ध्यान से, मैं इन तीनों फोर्स को कुछ इस तरीके से लिया हूँ कि तीनों की जो टॉर्क की डायरेक्शन आ रही है वो सेम आ रही है, ठीक है। कैसे, जैसे यहाँ पर मैं R2 वेक्टर बना लिया। डायरेक्शन निकालने के लिए तो भाई वही करोगे, वो उंगलियों को घुमाओगे, है ना, और कोई तरीका नहीं है डायरेक्शन निकालने का। तो ये तीनों मैं रेडियस वेक्टर बना दिया, है ना। ये R1 हो गया, पहले बना चुका हूँ, ये वाला R2 हो गया और ये R3 हो गया, ये वाला, ठीक है। तो सब में अपनी चारों फिंगर्स को R की तरफ रखना और फोर्स की तरफ घुमाना। तीनों केस में जो आपका अंगूठा आएगा वो इनटू द बोर्ड आएगा, ठीक है। तो तीनों फोर्स की, तीनों टॉर्क की डायरेक्शन सेम आएगी, ठीक है। तो मैं मैग्नीट्यूड को सिंपली ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो नेट टॉर्क अबाउट पॉइंट O मेरा क्या आ जाएगा, नेट टॉर्क अबाउट पॉइंट O का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, D1 F1 प्लस D2 F2 प्लस D3 F3, ठीक है, ये आ जाएगा मैग्नीट्यूड। बस ध्यान रखना यहाँ पर D1 क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फर्स्ट फोर्स। D2 क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट O फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द सेकेंड फोर्स। उसी तरीके से D3 भी है, ठीक है। तो ये जब मैं अलग अलग निकाला फोर्सेस का टॉर्क और उसको ऐड किया तो ये रिजल्टेंट आया। और डायरेक्शन क्या होगा, इनटू द बोर्ड, तीनों फोर्स का मैं क्या बताया, जब आप निकालोगे डायरेक्शन निकालोगे तो तीनों फोर्स का जो टॉर्क आएगा उन तीनों की डायरेक्शन क्या आएगी, इनटू द बोर्ड। इनटू द बोर्ड मतलब क्रॉस, ठीक है। तो वेक्टर फॉर्म में अगर मैं टॉर्क को लिखना चाहूँगा तो ये रिजल्ट आएगा अपने पास। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन में गलती है वो मैं बताता हूँ। यहाँ पर ये तो बोला है कि ये F1, F2 और F3 का पॉइंट ऑफ जो लाइन ऑफ एक्शन है वो एक कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पॉइंट पे, ठीक है। लेकिन इसमें ये स्पेसिफाई नहीं किया है कि जब आपको रिजल्टेंट निकालना है F1, F2, F3 का तो उसको कौन से पॉइंट पे लगाएं, ठीक है। तो एक्चुअल में ये है कि जब आप F1, F2 और F3 के रिजल्टेंट को इस इंटरसेक्शन पॉइंट में लगाओगे तो जो पहली वाली बात लिखी हुई है वो वैलिड हो जाती है। जो अपन फर्स्ट केस में प्रूफ किए वो यहाँ पर भी प्रूफ हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, ठीक है। तो जो भी हो, अब मैं इस क्वेश्चन को कंप्लीट करके ऐसे पढ़ूंगा कि अगर मैं सेकेंड पार्ट को मैं हिंदी में दोबारा से पढ़ रहा हूँ करेक्ट करके, ठीक है, इतने पार्ट को, इसको मैं ऐसे पढ़ूंगा कि अगर मैं तीनों फोर्स का रिजल्टेंट निकालूं और उन तीनों फोर्स को मैं कहाँ पर, उन तीनों के रिजल्टेंट को मैं कहाँ पर लगा दूं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द थ्री फोर्स, यानी कि ये वाला पॉइंट,
अगर मैं इन तीनों के रिजल्टेंट को इस पॉइंट पे लगा दूँ तब जो टॉर्क जनरेट होएगा क्या वो इस टॉर्क के बराबर होगा। ठीक है, तो अगर ये सवाल है तो इसका आंसर है यस, और इसका यही सवाल है, बस थोड़ी सी लैंग्वेज मिस्टेक है। ठीक है, मैक्सिमम लोग इसको यही बोल देते हैं इस सवाल का एक्सप्लेनेशन देते समय कि भैया 3 अलग अलग पॉइंट पे है तो हम किस पॉइंट पे लगाएं फोर्स रिजल्टेंट, तो इस वजह से या तो सवाल को गलत बोल देते हैं या तो इसका आंसर नो दे देते हैं, जबकि इसका आंसर यस है। अब मैं उसको प्रूफ करके दिखा रहा हूँ। अब अगर मैं इन तीनों के रिजल्टेंट को इस पॉइंट पे लगाऊंगा तो क्या होगा देखना भाई। पहली बात तो रिजल्टेंट निकाल लेता हूँ मैं, है ना। एफ नेट क्या आएगा, अपन इसको एक काम करते हैं, लेफ्ट साइड में कर लेते हैं। एफ नेट आएगा F1 प्लस F2 प्लस F3। ठीक है, और उन तीनों को मैं अगर यहाँ बना लेता हूँ, अब भाई ये एफ नेट है और ये किसका सम है, F1 प्लस F2 का प्लस F3 का सम है। तो मैं इन तीनों फोर्सेस को दोबारा से बना रहा हूँ, देखना यहाँ पर, यहाँ पे ये F1 हो गया, ये F2 हो गया और ये F3 हो गया। ठीक है ना, मैं मैग्नीट्यूड बदला हूँ ना डायरेक्शन बदला हूँ, बस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को कहाँ ले आया हूँ, इन तीनों के इंटरसेक्शन में। ठीक है, तो इन तीनों का कोई रिजल्टेंट होगा भाई, बहुत अच्छी बात है ना। मान लेते हैं इन तीनों का रिजल्टेंट कुछ यहाँ पर आ रहा है ऐसा, ये एफ नेट वेक्टर है। ठीक है, ये एफ नेट वेक्टर, ये वाला वेक्टर, और ये तीनों रेड जो दिख रहे हैं वो F1 प्लस F2 प्लस F3 है, F1 F2 F3 है। ठीक है, अब मैं पॉइंट O के अबाउट अगर टॉर्क निकालना चाहता हूँ तो मैं क्या लिखूँगा, ये वाला जो रेडियस है इसको मेरे को क्या बोलना पड़ेगा, सॉरी, ये वाला जो वेक्टर है, अब रेडियस वेक्टर ये बन गया ना। ठीक है ना, ये अपना रेडियस वेक्टर बन गया यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, तो इसको मैं R बोल लेता हूँ, R वेक्टर बोल लिया। तो टॉर्क अबाउट पॉइंट O क्या हो जाएगा, R क्रॉस F नेट, तो ये हो जाएगा R क्रॉस F1 प्लस F2 प्लस F3। तो इससे क्या आ जाएगा, R क्रॉस F1 प्लस R क्रॉस F2 प्लस R क्रॉस F3। अब भैया इन तीनों टर्म को इंटरप्रेट करो। ठीक है, R क्रॉस F1 क्या होता है, R क्रॉस F1 का मतलब, R क्रॉस F1 का मतलब होता है, अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करूं तो इसका जो मैग्नीट्यूड आता है वो R परपेंडिकुलर इंटू F1 आता है। और अब ध्यान दो, R परपेंडिकुलर क्या चेंज हुआ, नहीं चेंज हुआ, क्योंकि जब मैं इस F वेक्टर को यहाँ ले आया तो इसका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स तो बदला ही नहीं ना। तो जो R परपेंडिकुलर है, यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम दिस पॉइंट, वो तो बदला ही नहीं, वो तो D1 का D1 ही रहा। ठीक है, तो इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा जो कि R परपेंडिकुलर F1 है वो सिंपली D1 इंटू F1 ही होगा। ठीक है ना, और डायरेक्शन तो सिंपल है, फिर से वही कर लेना, R क्रॉस F1 करो भाई, तो R की तरफ अपनी चारों फिंगर रखना, घुमाना उसको F1 की तरफ, डायरेक्शन जो है वो इनटू द बोर्ड आएगी। ठीक है, और ये बात तीनों के लिए कॉमन रहेगी, R क्रॉस F2 के लिए भी और R क्रॉस F3 के लिए भी। ठीक है, तो सिमिलर लॉजिक से इसकी वैल्यू भी क्या आ गई, D2 इंटू F2, और इसकी वैल्यू भी क्या आ गई, D3 इंटू F3। ठीक है, तो ये तीनों प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया अपना रिजल्टेंट टॉर्क अबाउट पॉइंट O, और डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इनटू द बोर्ड। ठीक है, तो ध्यान से देखो भाई, ये रिजल्ट और ये रिजल्ट एग्जैक्टली सेम आया है। ठीक है ना, कोई फ़र्क नहीं दोनों रिजल्ट में, इसीलिए मैं इसका आंसर क्या बोला था, यस बोला था। मैक्सिमम टीचर्स इसका आंसर नो देते हैं और उन लोग सब गलत हैं, क्योंकि उन लोग क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़े या तो हड़बड़ी में पढ़े। ठीक है, तो हालांकि मैं यहाँ पर किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो फैक्ट है वो बता रहा हूँ। तो आराम से देख लो, है ना, नहीं समझ में आया तो एक बार और देख लेना, और बस इतना एक्सप्लेनेशन काफ़ी है इसके लिए, है ना।
बस यहाँ पर लैंग्वेज में एक मिस्टेक है, इसी वजह से मैक्सिमम टीचर्स कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इस बात का ध्यान रखना है ना। और टीचर्स ही नहीं बल्कि स्टूडेंट्स भी कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये पूरा इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन है ना। तो अच्छे से इसको देख लो, नहीं समझ में आया तो मेरे को कमेंट सेक्शन में दोबारा से पूछ लेना, अगर कोई छोटा मोटा पॉइंट रह गया हो तो वो भी मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो ये काफ़ी लंबा क्वेश्चन था, तो इसी वजह से एक सिंगल वीडियो में अपन इसको कवर किए। नेक्स्ट वीडियो में अपन 2-3-4 क्वेश्चन एक साथ कवर कर लेंगे, ओके। तो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, तो बाय।